इस अलौकिक गुरु चैनल के माध्यम से आप सभी पुण्य आत्माओं का अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे मित्रों, आज आप लोगों को गोस्वामी जी द्वारा कुछ संदेश उस ब्रह्म ने जो दिया है उससे अवगत कराते हैं। मेरे मित्रों, बता रहे हैं गोस्वामी जी कि जब वह ब्रह्म, वह सत्य, जब किसी आत्मा रूपी नारी का शरीर धारण करता है तो वह नारी, वह आत्मा नर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप सुने होंगे, गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे नर रूप, अकिए चरित्र पावन प्रबल प्राकृति नर अनुरूप। तो वह जो परमात्मा रूपी जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है, जब किसी आत्मा का शरीर धारण करता है, उसी का प्रसंग की कुछ चौपाइयाँ आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। हम कोई गुरु तो है नहीं। आप सुने होंगे, कई वीडियो में हम दिए कि हम गुरु नहीं हैं, दास हैं, हर संतों की आवाज़ हैं, काज प्रभु का करना है, इस दास की यही अर्जी है, हम पाछे पाँव न रखेंगे, अब आगे आपकी मर्जी है, हम पाछे पाँव न रखेंगे, अब आगे आपकी मर्जी है। तो उसी प्रसंग का कुछ चौपाई आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसमें उस राम रूपी ब्रह्म सत्य जब नर का तन धारण करते हैं, जिस नर के बारे में गोस्वामी जी उसी प्रसंग में आगे दे रहे हैं कि नर तन भव बारिध कुबेरो आसन मुख मारुतया नुग्रह मेरो। गोस्वामी जी भी सभी पुण्य आत्माओं से अनुग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप उस नर को समझिए कि नर तन भव बारिध कुबेरो। इस भव सागर से निकलने का वही एकमात्र सहारा है, जो उस नर का तन है, यानी ज्ञान है। यहाँ तन शरीर को कहते हैं, शरीर नहीं पकड़ना है। आप सुने होंगे, गुरु किया है देह का सतगुरु चीन्हे ना, और 84 के जाल में भटक भटक मर जा। आज पूरा संसार शरीर को ही पकड़ रहा है, और शरीर क्या है? प्रकृति है। प्रकृति और परमात्मा में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे मित्रों, 84 लाख योनि आखिर प्रकृति के अधीन है कि परमात्मा के अधीन है? परमात्मा का काम केवल यही है कि आपके कर्मानुसार आपको इस प्रकृति से आज़ाद कर देगा, कि इसी में 84 लाख योनियों में डाल करके आपको बकरा, मुर्गा, मांस, मतलब नाना प्रकार का, जीव कहते हैं ज्ञान को, किसी भी ज्ञान के अंतर्गत इस 84 लाख योनियों में भरमाएगा। ऐसी में भरमता यह जीव रह जाएगा, उसको उस परमात्मा, उस परम सत्य से मुलाकात नहीं हो पाएगी। मेरे मित्रों, तो यह प्रसंग जो है उसी नाथ का है, उसी मालिक का है, जो गोस्वामी जी के माध्यम से आप लोगों के सामने यह दास रखने जा रहा है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवा सी सब आए। कि एक बार रघुनाथ बुलाए। रघु कहते हैं संसारिक प्राकृतिक ज्ञान में जो घड़ा बनाते हैं, लेकिन अलौकिक ज्ञान में रघु कहते हैं संत को, जो घड़ा नहीं घट बनाता है। घट कहते हैं वाणी को। संत के अलावा इन वाणियों का जन्मदाता और कोई नहीं है। संत ही वाणियों का जन्मदाता है। तो जो उनके नाथ हैं,
मनो गोस्वामी जी के भी जो नाथ हैं वह कौन है? वह राम रूपी ब्रह्म है, सत्य। तो गोस्वामी जी के माध्यम से ऐसा प्रसंग है कि वह अपनी उन पुण्य आत्माओं को बुलाते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, अगुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु कहते हैं सत्य को, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, अपुर कहते हैं गांव को यानी ज्ञान को। जो सत्य के ज्ञान को समझने वाली, अनुसरण करने वाली पुण्य आत्माएं हैं, उनको वह बुलाते हैं कि गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, अबोले बचन भगत भव भंजन। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, अब बोले बचन भगत भव भंजन। ये कहानी श्रोता और वक्ता की है। आप सुने होंगे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। जो राम का कथा है, एक गुण है, एक रहस्य है, और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने को, और जो जाने रघुपति कृपा सपन हो मोहन हो। बता रहे हैं कि एक बार किसी के ऊपर इन रघुओं के जो पति हैं, मालिक हैं, नाथ हैं, राम, अगर उनकी कृपा हो जाए तो स्वप्न में भी आपको मोह नहीं होगा। यहाँ तो संसार में बच्चा बच्चा हर कथा को जान रहा है, लेकिन हम विचार करें, यह संसारिक ज्ञान की कथा नहीं है, ये अलौकिक कथा है। जिस कथा के बारे में सती जी कह रही हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम समर्थ सर्वज्ञ स्यो सकल कला गुण धाम, ज्ञान योग्य वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। सती रूपी आत्मा उस शिव रूपी संत से, भक्त से पूछ रही हैं इस कथा के बारे में। ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो उसी कथा की यहाँ चर्चा हो रही है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, अब बोले, क्या बोल रहे हैं कि बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, अब बोले बचन भगत भव भंजन। ऐसा वचन बोले जिससे भव का भंजन हो जाए, जिसको हम आप भवसागर कहते हैं। भवसागर कहाँ है? आप विचार करें। भव कहते हैं इस शरीर को, और सागर कहते हैं सत्य को। तो जो इस शरीर का सत्य है, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, जो इस प्रकृति के अनुसार नियम चलाए जा रहे हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड चलाए जा रहे हैं, इसका भंजन करने के लिए उन्होंने वचन बोला। क्या बोल रहे हैं कि सुनहु सकल पुरु जन्म बानी, कहूँ न कछु मम ताउरयानी। राम रूपी ब्रह्म गोस्वामी जी के माध्यम से कह रहे हैं, उन तमाम पुण्य आत्माओं को अवगत करा रहे हैं कि सुनहु सकल पुरजन्म बानी। मेरे ज्ञान को जानने वाली हे पुण्यात्मा, मेरी बात को सुनो। सुनहु सकल पुरजन्म बानी,
कहूँ न कछु ममता उरयानी, मैं अपने उर में ममता भाव लेकर के कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। गोस्वामी जी के माध्यम से वह राम रूपी ब्रह्म बता रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को, मेरे नियम को मानेगा वही मेरा सेवक है। मेरे मित्रों, तो हमको तो बताया गया कि हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं राम जी का है। हम विचार करें, क्या हम आप वह हनुमान नहीं हैं? जबकि ग्रंथ बता रहा है कि लंकापत कपीस नल नीला जामोन तंग सुशीला, हनुमान सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। हमको उस मनुज के शरीर को धारण करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, यहाँ हम आप लोगों को थोड़ा सा संकेत देते हुए चलते हैं कि मनुष्य जिसके लिए बताया गया ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ न धर्म ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाचल। मनुष्य की बात नहीं की। मानव कौन है कि हरि कृपा तब जानिए जब दे मानव अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छूड़ावे संसार। और मनुष्य के लिए दिए कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। और मानुष के लिए तो आप जान ही रहे हैं कि हितया नहित पशु पक्षी वजाना, अमानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कि सारे चीज का निवारण करने वाला वह मानुष है, जो आगे अभी प्रसंग में बता रहे हैं कि सुनौ सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उरयानी, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। आगे दे रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी के माध्यम से वह राम रूपी ब्रह्म उन तमाम पुण्य आत्माओं से कह रहे हैं कि हे पुण्य आत्माएं, तुम्हारा भाग्य है कि तुमको यह मानुष का तन मिल रहा है। क्योंकि आप सुने होंगे पूर्ण पुंज बिन मिलहिन संता, कि जब किसी का पूर्ण उदय होता है, पूर्ण क्या है? सत्य है। सत्य उदय होता है, कर्म उदय होता है। भाग्य किससे बनता है? कर्म से। तब वह संत मिलता है, जिस संत के बारे में राम रूपी उस ब्रह्म ने बखान किया है। मेरे मित्रों, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि बड़े भाग मानुष। तो बड़े कौन है? पहले बड़ा को जान लीजिए। बड़ा कौन है? बड़ा सत्य है कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। बड़ा कौन है? राम है। राम रूपी ब्रह्म, कृष्ण रूपी ब्रह्म, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्म ही सबसे बड़ा है मेरे मित्रों। और बड़े कौन हैं? वह पुण्य आत्माएं जो बड़ों के संगत में पढ़ करके उस सत्य का अनादर कर दे रहे हैं। बड़े कौन हैं? वह सभी पुण्य आत्माएं जो बड़ों को देख करके उस सत्य का अनादर कर दे रही हैं, उस अलौकिक सत्य का अनादर कर दे रही हैं कि बड़े बड़ाई जात हैं रोम रोम अहंकार, और सत्य गुरु से परिचय नहीं तो चारों वर्ण चमान। यह तो शरीर के गुरु में फंसे हुए हैं, जो प्रकृति के अधीन है, जिसको यहीं मिट जाना है। आप सुने होंगे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु क्या है देह का, सत्य गुरु चीन्हे ना, और 84 के जाल में भटक भटक मर जा।
इसीलिए यह प्रकृति आपको आज़ाद करने नहीं देगी। छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। और कहाँ से माया आएगी? माया रुपया पैसा है, औरत है, यह परिवार है, यह अज्ञान ही, यह पाखंड ही, यह अंधविश्वास ही, यह जातीयता, वैमनुष्यता, यह कटुता, यह सब माया है। यह प्रकृति के जितने भी नियम हैं, यह सब माया है। बता रहे हैं कि छोड़न ग्रंथ पाव जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। अगर कोई इस ग्रंथि को छोड़ ले रहा है अलौकिक ज्ञान के अनुसार, तब यह जीव उस ब्रह्म से, यह आत्मा उस परमात्मा से मिल सकता है, और कोई चारा नहीं है। और उसके लिए माध्यम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि बड़े बड़ाई जात हैं, रोम रोम अहंकार, सत्य गुरु से परिचय नहीं तो चारों वर्ण चमार। यहाँ लोगों को अहंकार है। क्यों? क्योंकि बड़ों